तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकल सकता है। अब इसी पे बेस्ड एक एरिया बेस्ड कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने बोला कि एरिया जो है मेरा वो हाफ बेस इंटू हाइट है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए हाइट को कांस्टेंट कर दिया तो जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस के हो गया। इसको सरल भाषा में समझते हैं। सपोज करिए आपने ऐसे करके ये करके मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसकी हाइट यहां पर है, ये हाइट है। जैसे अगर आपने लेट से कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और यहां पे एक ट्रायंगल है ये वाला जिसका नाम है मान लो ए बी डी, और एक ट्रायंगल है डी ए सी। तो इनकी हाइट अगर आपसे पूछेंगे तो इस अंदर वाले की हाइट यहां पर है और बाहर वाले की जो है मतलब ए डी बी की, इसकी भी हाइट बाहर है, क्योंकि जो ऑब्ट्यूज होता है उसकी हाइट भी बाहर होती है, यानी कि ये छोटे की भी हाइट है और बड़े की भी हाइट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हाइट कांस्टेंट हो गई, सेम है। तो उस केस में अगर मेरे से पूछ लिया कि एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ एडीसी, तो आप बोलेंगे कि वो बेस के रेशो पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये बीडी और सीडी के रेशो में आएगा। यानी अर्थ ये है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको मैंने और मैंने आपको ऐसे करके इसमें 3-4 ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, और ये एरिया मतलब ये लेंथ है मान लो 2, ये लेंथ है मान लो 1, ये लेंथ है मान लो 3, ये लेंथ है 2, तो जो एरिया भी टूटेगा वो इसी तरीके से टूटेगा कि ये 2 है एरिया, ये 1 है एरिया, ये 3 है एरिया और ये 2 एरिया। इसी को एरिया बेस्ड कंसेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने आपको कल को एक क्वेश्चन दिया ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे आपका ये, ठीक है, और यहां पे जो है मेरा ये मान लो 2 है और ये आपका 4 है, और आपका मान लो ये दे दिया मैंने 20, तो ये जो बचा हुआ होगा ये 2 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो एरिया बेस्ड कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में।